ओम शांति। माताओं का सम्मान। बाबा कन्या माताओं का सदा सम्मान करना सिखाते। कभी वे कहते इन कन्या माता को ही ज्ञान कलश देने तथा इनका मर्तबा उच्च बनाने के लिए ही शिव बाबा आए हैं, क्योंकि बहुत काल से इन पर बहुत सितम होते रहे और समाज में इनका अपमान तथा तिरस्कार भी होता आया है। परंतु अब इनके कारण मुझे भी बीच में ये ज्ञान सुनने का अवसर मिल जाता है। देखिए तो बाबा कितना नम्रता पूर्वक स्वयं को गुप्त करके माताओं बहनों को प्रत्यक्ष करने की कोशिश करते हैं। कभी वे कहते कि माताएं कन्याएं तो मुझसे भी अधिक ज्ञान में प्रवीण है, क्योंकि ये भिन्न भिन्न संस्कारों और योग्यताओं वाले मनुष्यों को ज्ञान देती हैं और भाषण भी करती हैं। यही वास्तव में पतित पावनी गंगाएं हैं। इन माताओं को वंदे मातरम करना चाहिए। इस प्रकार वे माताओं को का मान करते, वे उन्हें सहारा देने के निमित्त बने और उनका स्थान उच्च करने के लिए उन्होंने स्वयं को अप्रत्यक्ष किया। वे सदा कहते मैं तो उनका सेवक हूँ। माताओं को सहारा देने के कारण उन्हें लोगों को इतनी आलोचनाएं सुननी पड़ी, इतने कष्ट भी सहन करने पड़े, परंतु इसके लिए उन्होंने सब कुछ किया। और अन्य जो लोग हुए उन द्वारा स्थापित संस्थाओं का नाम प्राय उनके अपने व्यक्तिगत नाम के आधार पर रखा गया। उदाहरण के तौर पर ईसा द्वारा स्थापित धर्म ईसाई धर्म कहलाया और उनकी संस्था ईसाइयों की संस्था कहलाई। यही बात बुद्ध, अरविंद आदि के बारे में कही जा सकती है। उन संस्थाओं के नाम पुरुषों के को प्रधानता देने वाले मालूम होते, परंतु बाबा ने, जैसे अरविंदो आश्रम है ना, तो परंतु बाबा ने कन्याओं माताओं को आगे रखते हुए इसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा। आज संस्थाओं के नाम पुरुष प्रधान होने के कारण कई लोग इस विश्वविद्यालय का ऐसा नाम देकर पूछते थे कि शायद ये केवल माताओं के लिए। ये कितनी उच्च बात थी कि स्वयं इसकी स्थापना के निमित्त बनकर भी बाबा सदा इसका मुख्य हेड ब्रह्मा कुमारी मातेश्वरी सरस्वती को बताते। बाबा ने अपना तन मन धन सब कुछ इन माताओं कन्याओं की सेवा में लगा दिया और मातेश्वरी सरस्वती को निमित्त मानकर हवाले कर दिया। आज भारत तथा विश्व के बहुत सारे देशों में अधिक स्थानों पर, अभी तो ये तो बहुत पहले का, अभी तो उस समय 4500 सेवा केंद्र लगे, अभी तो और ज्यादा हो गए। इसके अतिरिक्त प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित गीता पाठशालाओं व उप सेवा केंद्रों द्वारा भी यह ईश्वरीय कार्य निर्विघ्न रूप से चल रहा है। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 62 वर्षों से निरंतर मानव मात्र की सच्ची सेवा करता आ रहा है और वर्तमान में भी बड़े ही धूमधाम से यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व की सभी मनुष्य आत्माओं को परम पिता परमात्मा का पैगाम देने का ईश्वरीय कार्य कर रहा है। इन केंद्रों में भी वो कन्याएं माताएं ही चला रही है। माताओं के लिए उतना उच्च कार्य आज तक किसी ने भी नहीं किया। इतनी अधिक संख्या में किसी ने भी उन्हें पवित्रता के पथ पर चलाकर ऐसा महान नहीं बनाया। साधनों की पवित्रता पर ध्यान। कार्य के संपन्न करने के बाद बाबा सदा साधन भी उच्च अपनाते। वे कभी ज्ञान विरुद्ध अथवा निम्न कोटि का साधन न अपनाते और न अपनाने देते। यदि वे चाहते तो इस अच्छे कार्य के लिए अतुल धन मिल सकता था, परंतु उन्होंने सदा यह नियम अपने सामने रखा कि इस ईश्वरीय कार्य में ऐसे मनुष्य धन नहीं लिया जा सकता जिनके जीवन में ब्रह्मचर्य की धारणा न हो तथा जो ईश्वरीय योग युक्त न हो। ऐसे कई अवसर सामने आए जबकि ब्रह्म कुमारी बहनों को उनके लौकिक संबंधियों से चेक भेजे या इस संस्था के प्रशंसक लोग ने धन दान देने की इच्छा प्रकट की, परंतु बाबा ने उन लोगों से पैसा लेने से इनकार कर दिया
जो अपने जीवन को पवित्र और योग्य बनाने का पुरुषार्थ न करते हैं। इस नियम के कारण बहुत लोग प्राय यह भी प्रश्न करते रहते हैं कि परंतु बाबा ने सदा इन सब का सम्मान सामना किया, किंतु साधना की उच्चता के असूल को नहीं छोड़ा। वे चाहते तो सबसे दान स्वीकार कर सकते थे और धर्म प्रेमी लोग से चंदा भी इकट्ठा किया जा सकता था, परंतु बाबा ने सदा इसके लिए मना ही किया। बाबा कहते कि ईश्वरीय कुल की संतान होकर चंदा मांगना योग्य नहीं, दूसरे की सेवा कर उन्हें पवित्र बनाने बिना उनसे आर्थिक सेवा लेना ज्ञानोचित नहीं। अतः आप केवल उन्हों से आर्थिक सहयोग लो जो ज्ञान के नियमों के अनुकूल अपने जीवन को ढालते हैं। इसी प्रकार बाबा किसी भी कार्य को करने के लिए कोई निकृष्ट अथवा भ्रष्ट आचरण अपनाने का या हिंसात्मक रीति अथवा शुद्ध वचनों का सहारा लेने का निषेध करते। बाबा कहते जैसे आपका लक्ष्य उच्च और उच्च है, वैसे ही आपको साधन भी सदा उच्च ही अपनाना चाहिए। बाबा कहते कि वीणा की मधुर तान सुनकर बाबा कहते कि वीणा के मधुर तान सुनकर सांप भी वशीभूत हो जाता है, तो ईश्वरीय ज्ञान के मधुर आलाप से क्या लोक कल्याणार्थ काम भी नहीं कर सकते। बच्चे, यदि आप योग युक्त अवस्था में टिक कर आत्मिक दृष्टि देते हुए पवित्रता के नियमों में रहते हुए इस सर्वोच्च ईश्वरीय ज्ञान को कहीं भी मधुरता पूर्वक कहेंगे, तो आपकी वाणी में वह जौहर होगा तथा आपकी अव्यक्त शक्ति ऐसे कार्य करेगी तथा शिव बाबा को आपकी ऐसी मदद मिलेगी कि यदि वह कार्य होने में कल्याण होगा तो वह हो ही जाएगा, परंतु आप निकृष्ट साधन कभी ना अपनाओ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।